हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो, 1 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये रहा टैरो डेक जो मैंने पीछे रखा था आपको दिखा नहीं होगा शायद से। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। तब तक आप भी थोड़ा सा उनको याद कर सकते हो और कार्ड किस तरह से आपसे रिजोनेट करते हैं उसकी तरफ ध्यान दे सकते हो। हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। दूसरा जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, देखो मुझे लग रहा है ना कि इस पर्सन को थोड़ा सा स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस है और स्ट्रेस है अपने कामकाज का, स्ट्रेस है दिन भर जो भी बातें हुई उनके साथ उन सब का वो टेंशन ले रहे हैं कि भाई पैसे कहाँ से आए नहीं आए, फिर कामकाज कैसा हुआ, दोस्तों ने क्या कहा, जो कलीग्स है उन्होंने क्या कहा, उनके साथ क्या बातचीत हुई। ये सारा टेंशन उनको अभी फ़िलहाल हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो किसी से बात करना चाहते हैं। उनका मन कहता है कि नहीं भाई, मुझे किसी से बात करनी है, मेरा मन जो है वो मुझे हल्का करना है। ठीक है, तो उनकी जो पहली कोशिश है वो ये है कि मैं किसी से बात करूं, या तो मन से या तो डायरेक्टली, और उनसे कहूं कि भाई मुझे अभी कितना टेंशन फील हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी की एंट्री हो रही है और वो है आप। ऐसा लग रहा है मुझे, अगर आप हो यहाँ पे तो ये आपके लिए मान लो कि भाई कह रहे हैं कि तुम बस आ जाओ और मुझसे बात करो। हाँ, तो आप अगर उनसे फ़ोन से बात करना चाहते हो, आप अगर वीडियो कॉल कर रहे हो उनको, या फिर सिर्फ उनको याद करो, डायरी में कुछ मेंशन करो, तो भी कहीं ना कहीं टेलीकाइनेसिस के ज़रिए उनको ये याद हो सकता है कि हाँ, कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि आप हो। ये इन्फॉर्मेशन इनको मिल सकती है अगर आप दोनों का दिल जो है वो एक साथ धड़क रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, साथ में मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। और ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई आप दोनों के बीच अगर चीज़ें सही नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच अगर वार्तालाप नहीं हो रहा है, तो उनको क्या लग रहा होगा। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं पे भाई सैडनेस फील कर रहे हैं कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपके बीच बातचीत नहीं हो रही है तो इससे तंग आ गए हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ये कभी चाहा नहीं था, ये मेरे एंड से नहीं हुआ। मतलब या तो आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग से ये हुआ है, या फिर किसी ने छेड़खानी की है, कोई थर्ड पर्सन ने जिसने आप दोनों के बीच चीज़ें डाली है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर आ चुका है हमारे यहाँ पे कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर हम इनकी तरफ देखते हैं ना, तो ये कह रहे कि देखो मुझे एक मौका और मिलना चाहिए अपनी सफाई देने के लिए, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करो। अगर आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है या फिर विश्वास की कमी है, तो ये आपको अपना विश्वास दिला सकते हैं कि पूछो, आपको जो भी पूछना है मैं आपको बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दे दूंगा। जो भी आपको मुझसे जानना है कि क्या मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था, फिर फिलहाल मेरे ज़िंदगी में हो क्या रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कम्प्लीटली रेडी है कि आप बस बोलो। आपको मैं फ़ाइल भेजूँ, आपको मैं डायरेक्टली कम्युनिकेशन करूँ, आप लाइव मुझे देखना चाहते हो, ये सारी बातें आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये आप तक पहुँचने को भी रेडी है। अगर आप कहते हो कि सैटरडे संडे आप इनसे मिलना चाहते हो, तो उसके लिए भी पर्सन रेडी है। क्या आप बस बोलो सैटरडे मिलना है, संडे मिलना है, यू जस्ट टेल मी एंड आई विल बी देयर। तो ये पूर्ण प्रिपरेशन इस पर्सन ने पहले से ही की है। और यहाँ पे हम इनका रूप देख सकते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये उल्टा एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, बातचीत करनी है और जानना है कि तुम आखिर मेरे बारे में सोचते क्या हो। नेक्स्ट कार्ड मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, और साथ में जो कार्ड मिला है वो है द लवर्स। देखो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें समझने को मिलती है। एक तरफ तो इनके ऊपर प्रेशर है,
प्रेशर ये है कि अब आपको डिसअपॉइंटमेंट किसी भी तरीके से नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई इनके किसी भी एक्शन से आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हो, तो इसका प्रेशर इनके ऊपर 10 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज़ ये आपकी तरफ एज अ लवर ही देखते हैं। तो उनके लिए आपसे मिलना, आपसे बातें करना और आपका रंग रूप देखना, ये सबसे पहले एज अ प्रायोरिटी आती है। अब अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो, इस करते हैं इसको शफल, देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया है शफलिंग। पहला कार्ड मिला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको लग रहा है कि किस्मत का खेल है, पता नहीं क्या होगा। कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप सिलेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। काफ़ी दिनों बाद मेरी कार्ड यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो सिंपल सी बात है, कह रहे कि देखो कई बार मुझे लगता है कि मुझे खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही मेरे लिए एक्शन ले सकते हो, या फिर मैं चुप बैठूंगा, जो कुछ करना है डायरेक्टली कर सकते हो, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर आप मुझसे गुस्सा हो फिर भी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अगर आपको इन तक पहुंचना है ये कम्प्लीटली रेडी है। आपको इनसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ बोलना है, ये कम्प्लीट रेडी है आपसे वो बातें सुनने के लिए और आपसे वो बातें करने के लिए। सेकंड जो कार्ड आ चुका है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि इनके लिए विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कह रही है ऐसा नहीं है। अगर आप दोनों साथ में मान लो मूवी जा रहे हो, साथ में कहीं खाना खा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप मैकडी नहीं जा रहे हो, अगर आप कहीं और नहीं जा रहे हो और आप अलग अलग जा रहे हो, तो ये उनके लिए फेलियर है। तो इनके लिए आपके साथ जीना, आपके साथ आगे बढ़ना, ये एक विन सिचुएशन डेफिनेटली होगी। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो देखो कुछ कार्ड आ चुके हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। सिंपल ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि देखो भाई मुझे चाहिए कि आपका साथ, और आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। साथ में है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और इसके लिए डेफिनेटली आपको लड़ना झगड़ना होगा। बहुत सी ऐसी एनर्जीज है जो शायद नहीं चाहती कि आप दोनों करीब आ जाएं, तो ऐसी एनर्जी से लड़ने के लिए भी ये पर्सन आपको प्रोत्साहित कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लव मैसेजेस, पहला जो लव मैसेज आ चुका है वो है आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई लास्ट टू बी विथ यू। मतलब कि वही सब चीज़ें जो है वो आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि देखो भाई मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, उल्टा आपसे प्यार ही करता हूँ। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड आ चुका है आई नीड मोर टाइम विथ यू। आपके साथ जितना समय इनको मिलता है उतना कम ही है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन तो मतलब बस गोल गोल घुमा रहा है, नहीं, ये सच में प्रामाणिक से चाहते हैं कि आपके साथ वो और ज़्यादा समय बिताएं। थर्ड जो कार्ड आ चुका है देखो ये आ चुका है आई नीड यू टू फॉरगिव मी। आप इनको क्षमा करें, ऐसा इनका कहना है आपके लिए। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये है तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।